सो गाइस मेरठ से आई एक बहुत ही घटिया स्टोरी, ठीक है। नेशनल न्यूज़ बनी हुई है 2-3 दिनों से, सबको ही पता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ना मैं इस पूरी स्टोरी को एक शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि तुम्हें वीडियो का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आ सके, ठीक है। तो बात है 2015 की। एक लड़का है सौरभ राजपूत, एक लड़की है मुस्कान। ये दोनों मिलते हैं मेरठ शहर में, दोस्ती होती है, प्यार होता है और फिर ये अपनी अपनी फैमिली को कन्विंस करते हैं और शादी कर लेते हैं 2016 में। सो यस, बेसिकली इट्स अ लव मैरिज। अब सौरभ राजपूत जो था वो था मर्चेंट नेवी में, और मर्चेंट नेवी वालों का लाइफस्टाइल आपको पता है कि वो आधे से ज़्यादा साल देश से बाहर रहते हैं। एंड ऑब्वियसली मुस्कान को भी ये बात पता ही थी, भाई उसका पति था, वो जानते थे एक दूसरे को शादी से पहले। तो ऑब्वियसली यार इसमें तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। 2019 में उनको एक बेटी होती है पीहू, और 2019 में ही मुस्कान वाया सोशल मीडिया रिकनेक्ट करती है अपने एक क्लासमेट से जिसका नाम है साहिल शुक्ला। अब मुस्कान की दोस्ती ना साहिल के साथ गहरी होती जा रही है, एंड ओवर द ईयर्स सौरभ के साथ उसके लड़ाई झगड़े बढ़ गए। लड़ाई झगड़े होते हैं, हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। मुस्कान और साहिल के बीच में हो जाता है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब आते हैं 2025 में। सौरभ लंदन में है और वो प्लान कर रहा है कि 25 फरवरी को वो अपनी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेट करे, इसलिए वो मेरठ आ जाता है लंदन से। अब यहाँ पे वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर 4 मार्च को मुस्कान ने अपने हस्बैंड सौरभ राजपूत को नींद की दवाई दे दी और नींद में उसको साहिल के साथ मिलके मार डाला। फिर साहिल और मुस्कान ने मिलके सौरभ के बॉडी के कई टुकड़े किए और एक ड्रम में भर के उसको सीमेंट के साथ सील कर दिया। इस ड्रम को इन्होंने बाथरूम में प्लेस किया हुआ था और ये दोनों निकल गए छुट्टी पे, शिमला मनाली घूमने, बिल्कुल बढ़िया, कोई इनको टेंशन नहीं है। और इस पूरे ट्रिप के दौरान मुस्कान साहिल का फ़ोन यूज़ करती रहती है टू क्लिक पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि सौरभ कहाँ गायब है। इनफैक्ट वो उसके व्हाट्सएप से और SMS से भी लोगों को रिप्लाई कर देती है। फिर ये आते हैं वापस, ठीक है। अब मुस्कान के मॉम डैड को थोड़ा सा ये इशू लगता है कि भाई दामाद जी क्यों बात नहीं कर रहे हैं हमसे इतने दिनों से, और इसकी मम्मी इसको कन्फ्रंट करती है कि तुम लोगों के बीच में फिर से कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े तो उनके पता ही थे इनके पेरेंट्स को। तो लड़की बताती कि मैंने मार दिया उसको। अब होता ये है कि माँ बाप को पता चल गया कि ये मुस्कान ने किया है, वो ले जाते उसको सीधे थाने, उससे स्टेटमेंट दिलवाते हैं और फिर पुलिस आती है, मुस्कान के घर में बॉडी ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलती, फिर वो खुद ही बताती कि ड्रम में देखो, और इस तरह पुलिस को सौरभ की बॉडी मिल जाती है इन सेवरल पीसेस। सो बेसिकली ये जो पूरा कांड है ये हो गया प्यार के चक्कर में, और नफरत है मुझे ऐसे लोगों से, नफरत है, लिटरली नफरत है मुझे इन लोगों से जो कि होते हैं होम रेकर्स, ठीक है, दूसरों का घर बर्बाद करने वाले, जो अपनी दोस्त की वाइफ के साथ या अपने किसी फ्रेंड के मंगेतर के साथ या किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और तुम मुस्कान का भी सोचो, मतलब इतनी चोमू है वो लड़की, इतनी ज़्यादा चोमू। भाई तेरी अगर नहीं पट रही थी अपने हस्बैंड के साथ या तुझे किसी और से प्यार हो गया था, गेट आउट ऑफ दैट मैरिज। मारने की क्या जरूरत थी, गेट आउट ऑफ इट। दूसरी बात, सौरभ को इनके अफेयर के बारे में पता था, उसने कन्फ्रंट भी किया था मुस्कान को, और फिर इनके बीच में जो भी हुआ, उसने शायद माफी मांगी हो या जो भी हुआ, वी डोंट नो द इनसाइड स्टोरी कि बेडरूम में क्या डिस्कस हुआ। क्या मुस्कान ने बोला कि वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगी, या इनका वो कोई नेवर सॉल्विंग टाइप का झगड़ा था, जो भी हुआ होगा, बट सौरभ को ये बात पता थी। तो आइडियली सौरभ को भी उसको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये जो हम बॉलीवुड में और हॉलीवुड रोम कॉम्स में ये देखते हैं ना कि नहीं यार मेरा प्यार बिल्कुल इतना मजबूत है, इतना ताकत है मेरे प्यार में कि मैं इस इंसान को बदल दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ओवर द टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं होता, ये नहीं होता। जो पर्वर्ट है वो पर्वर्ट ही रहेगा, जो साइकोटिक है वो साइकोटिक ही रहेगा, जो सेडिस्ट है वो सेडिस्ट ही रहेगा, जो नार्सिसिस्ट है वो नार्सिसिस्ट ही रहेगा, ठीक है। और तुमने नहीं ठेका ले रखा है इनको सुधारने का, तुम भूल जाओ भाई। तुम्हें जब ये सिग्नल्स मिल रहे हैं, तुम्हें ये साइंस मिल रहे हैं कि तुम्हारा पार्टनर ऐसा ऐसा है, ये तुम्हें चीट कर रहा है और घटिया है एक नंबर का, तुम्हारे एब्सेंस में पूरी तरीके से फायदा उठाया जा रहा है, वो एक शादी की सैंक्टिटी नहीं मेंटेन कर सकता, लीव दैट पर्सन। ये प्रॉब्लम ना हमारे डीएनए में इतनी स्ट्रांगली एम्बेडेड है कि हम ना अपने प्यार को एकदम ऐसे ऊपर ऊपर समझते हैं और सब कुछ हमें उसके बीनीथ लगता है कि हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि हम सब कुछ बदल लेंगे, वील कॉन्कर द वर्ल्ड, ये वो फलाना ढिमकाना। बट ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर ये आपको ये कह भी रहे कि आगे से ये नहीं होगा, ये नहीं करूंगा या वो नहीं करूंगी या ऐसे सारी चीजें, मत मानना उनकी बात, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। और जो उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है ना, दैट मेक्स देम गो वायलेंट। तो तुम जिस डिल्यूजन में हो और जिस बबल में रह रहे हो ना, उस स्वीट से बबल को ब्रेक करो, और जो तुम फ्यूचर देख रहे हो या तुमने अपने दिमाग में बिठा रखा है उसको हटाओ वहां से, ठीक है, क्लीन दैट ऑफ। एंड
इस टाइम को अपने मेंटल हीलिंग पे स्पेंड करो, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा जो ये पार्टनर बिहेव कर रहा था, इट इज नथिंग लेस देन अ मेंटल टॉर्चर। इसके चक्कर में जो तुम्हारी लाइफ में कुछ खूबसूरत होने वाला होगा, कोई अच्छा इंसान तुम्हें मिलने वाला होगा, तुम उससे भी हाथ धो बैठोगे। ये भी जो लोग होते हैं ना, ये बड़े नॉर्मल लगते हैं बाहर से, ठीक है, कोई सोचेगा भी नहीं कि घर में व्हाट मॉन्स्टर्स दे आर। इनके दोस्त होंगे, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, सब कुछ होगा, दे विल बी लाइक यू नो द लाइफ ऑफ द पार्टी, एवरीथिंग, ठीक है, बड़ा ही मतलब ऐसा काइंड और गिविंग बिहेवियर पोर्ट्रे करेंगे ये आउटसाइड वर्ल्ड में कि इनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि घर में इन्होंने क्या हत्ती मचाई हुई है। ये सिर्फ वेट करेंगे तुम्हारे कहीं बाहर जाने का, या तुम्हारे सो जाने का, या खुद घर से बाहर जाने का, ताकि ये जो इनकी एक सेपरेट लाइफ है उसका फुल फायदा उठा सके। जब ये पकड़े जाते हैं तो ये क्या करते हैं, तुम्हारे ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर देंगे, तुम्हें गैस लाइट कर देंगे कि तुमने मेरा फोन कैसे चेक कर लिया, तुमने ये कैसे पढ़ लिया, मेरी प्रिवेसी का क्या। अरे तुम शादी में हो, तुम एक रिलेशनशिप में हो, बेसिक्स होते हैं शादी के, रिलेशनशिप के, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, दोस्ती, पार्टनरशिप। तुम ये सारी चीजें नहीं मेंटेन कर सकते हो, तुम्हारे बस की है नहीं, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, या तो सामने वाले को मार दोगे अपनी फ्रस्ट्रेशन में, या तुम उसे ही गैस लाइट करते रहोगे, तुम उसे ही मेंटल ट्रॉमा देते रहोगे। एंड दीज स्कार्स दे नेवर गो, दे स्टे फॉर लाइफ। तो अगर आपका पार्टनर इस तरीके की हरकतें कर रहा है और आपको ये रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, तो प्लीज इस डिल्यूशन से बाहर निकलो, ये कभी सुधरने वालों में से नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें रोज सुबह उठ के लग रहा है ना कि तुम एक जंग पे जा रहे हो, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर, तुम्हारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसको समझो, योर बॉडी एंड योर माइंड इज गिविंग यू सिग्नल्स, इंट्यूशंस है, अपनी जो गट फीलिंग्स है उसको, ये जो प्यार मोहब्बत, ये इश्क, ये जो तुमने इतनी ऊपर चढ़ाया हुआ है ना, उसको नीचे करके अपने बॉडी के इंट्यूशंस को, अपने माइंड के इंट्यूशंस को, सिग्नल्स को ऊपर करो थोड़ा। ऐसे लोग ना किसी के सगे नहीं हो सकते, ना ये अपने पेरेंट्स के सगे हो सकते हैं, ना ये अपने दोस्तों के सगे हो सकते हैं, ना ये अपने पैदा किए हुए बच्चों के सगे हो सकते हैं। अब तुम देखो, इस केस में मुस्कान ने अपने पति को ही नहीं मारा है, सिर्फ उसने अपने बच्ची के पिता को भी मारा है, और अभी तो बच्ची छोटी है, बड़ी होगी वो, है ना। तुम्हें नहीं लगता कि ये मेंटल ट्रॉमा उसके दिमाग में रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, कि कैसे उसने अपने फादर को शायद खो दिया था और उसकी मदर कितनी ज्यादा साइकोटिक थी। एंड हु नोस कि वो ये भी सोच सकती है बड़े होने के बाद कि व्हाटएवर हर मदर डिड वाज एब्सोल्युटली फाइन। देखो, सौरभ की गलती नहीं है इन सब चीजों में, ठीक है, ही वॉज अ गिवर, ही वॉज एन एम्पैथ इन द रिलेशनशिप, इसलिए उसके साथ ये हुआ है। और ये अक्सर होता है एम्पैथ के साथ, जो गिवर होते हैं रिलेशनशिप में, उनके साथ यही होता है। बट माई रीजन टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स इज ताकि तुम कभी ये गलती नहीं करो, तुम ये रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करो, तुम समझो कि रियलिटी ये है और डिल्यूजन ये है, इससे निकलो और यहां आओ। इस डिल्यूजन को अपनी रियलिटी मत बनाओ। अपेरेंटली नवंबर 2024 से साहिल और मुस्कान ये सब कुछ प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब भी सौरभ घर आएगा उसके साथ यही करेंगे। भाई, मर्डर करने की क्या जरूरत है, तू भाग जाना घर से। वैसे भी सौरभ आधे टाइम तो रहता ही नहीं है घर पे, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, बहुत तरीके हैं घर से भागने के, डिवोर्स फाइल करने के। नहीं, बट उस समय उनको यही लगा कि उसको मार देंगे, ये बात छुपी रह जाएगी, लोगों को लगेगा वो चला गया वापस कहीं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या करना होगा नहीं करना होगा। ये ऐसे ही समाज में अच्छे बन के घूमते रहेंगे। ये जानते हैं कि ये शादी की सैंक्टिटी को नहीं मेंटेन कर पाएंगे, लेट अलोन शादी, एक रिलेशनशिप की भी सैंक्टिटी को नहीं मेंटेन कर पाएंगे, उसके बेसिक्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और क्या करते हैं पता है, ये इन सारी चीजों को, अपनी हरकतों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। दे विल ट्राई एंड कन्विंस यू कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो सब कोई करता है, ये तो हर जगह हो रहा है, ये कोई गलती थोड़ी है, ये कोई गलत चीज थोड़ी है। इस तरह से ये आपके साथ बिहेव करेंगे कि तुम पागल हो, तुम शायद अनपढ़ हो, तुम ऑर्थोडॉक्स हो, ये तो हर कोई कर रहा है, ये तो बहुत कॉमन है, इसमें गलत क्या है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, क्या हो गया, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। चीटिंग ने यहां से शुरू होती, यहां से। और इसमें ना कोई लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं होता, ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, इनका एक कॉमन पैटर्न होता है, ये एक ही तरीके से फंक्शन करता है। अगर कोई लड़की चीट कर रही है तो अपने पार्टनर के साथ वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कोई लड़का जो चीट कर रहा होगा वो अपनी पार्टनर के साथ बिहेव करेगा। मुस्कान चाहती तो सौरभ के साथ बैठ के कम्युनिकेट कर सकती थी, शी कुड हैव हैड अ ओपन कम्युनिकेशन, जहां पे ये एक ऐसा सोल्यूशन निकालते कि बोथ ऑफ देम कुड हैव गॉटन आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस मैरिज कन्वीनियंटली। पर इन लोगों में ना हिम्मत नहीं होती है ये चीज करने की, दे डोंट नो हाउ टू डू राइट थिंग्स। क्योंकि अगर इनको ये चीज पता होता तो इन फर्स्ट प्लेस इन्होंने कोई गलत चीज की ही नहीं होती, और इनको ये भी पता है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और उसी को कैसे कवर अप करना है, उसी चक्कर में ये सारी चीजें होती हैं। प्लीज 2 नाव में 10 नाव में सवार मत हो, सिट डाउन विथ योर पार्टनर, एक्सप्लेन इट टू हिम और हर कि ये आपसे नहीं हो रहा, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम एंड यू वांट अ क्लोजर इन दिस रिलेशनशिप। एंड इफ यू आर एट द रिसीविंग एंड, प्लीज अपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो, बैठो अपने पार्टनर के साथ, उसको बोलो कि भाई मेरे को निकलना है इन सब चीजों से और तू भी निकल ले। अब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के ना तुम वो सारी अच्छी चीजें खो रहे हो जो तुम्हारे साथ हो सकती थी।
जो तुमने नहीं सोची है फ्यूचर में, क्योंकि तुमने अपना एक फ्यूचर इस टॉक्सिक इंसान के साथ बना रखा है, जो तुम सोच रहे हो कि हाँ मेरी मोहब्बत में तो बहुत ताकत है भाई, मैं तो ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, मैं इसको ठीक कर लूंगी। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट आउट ऑफ इट। लाइफ इज मच मोर देन दैट। लव योर सेल्फ बिफोर लविंग समवन एल्स। क्योंकि जो तुम्हारा ये जो नार्सिसिस्ट पार्टनर है, जो सेडिस्ट पार्टनर है, दे आर ऑल्सो लविंग देमसेल्व्स ओनली। रिलेशनशिप इज ऑफ इक्वल्स ना, यही बोलते ना हम आजकल कि इक्वल्स का है, तो इसमें गिव एंड टेक भी इक्वली होना चाहिए। आप एक रिलेशनशिप के बेसिक्स नहीं खराब कर सकते हो। अगर आप बेसिक्स ही खराब कर रहे हो, जिसमें आप लॉयल्टी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ट्रांसपेरेंसी, यही सारी चीजें आप खराब कर रहे हो, तो इट मेक्स नो सेंस, वो रिलेशनशिप है ही नहीं। हैट्स ऑफ टू मुस्कान्स पेरेंट्स, जिन्होंने अपनी बेटी की गलती छुपाई नहीं। उनको जब पता चला, ले गए अपनी बेटी को खुद ही थाने, बिठा दिया पुलिस के सामने कि बेटा तू कर अब कन्फेस। वरना कितने पेरेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि उनके बच्चे ने कुछ ऐसा किया होगा। उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि नहीं, हमारा बच्चा तो बिल्कुल भगवान का रूप है। मतलब सीरियसली, बहुत चांसेस होते हैं रिलेशनशिप वाले क्राइम्स को रोकने की। अगर एक पार्टनर भी समझदार है, अगर वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं कर रहा है, अगर वो समझ रहा है कि सामने वाला बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है और इसका कुछ नहीं हो सकता, एंड टाइम रहते ही he or she communicates with his her partner, या even without communication, निकल जाओ यार। You actually honestly you don't owe such a person a communication. तुम्हारे पास पूरा राइट है टू गेट आउट ऑफ इट, बट फिर भी क्योंकि तुम ऑब्वियसली एम्पैथ हो, तुम गिवर हो, यू विल ट्राई एंड टॉक इट आउट, और तुम करोगे वो, मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद भी किया है। बट व्हाट इज द पॉइंट? इन सब चीज़ों का कोई पॉइंट नहीं होता, इट्स जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, तुम निकल जाओ। सामने वाला तो तुम्हें बता के चीट नहीं कर रहा ना, वो भी तो तुम्हें झूठ बोल के, छुपा के तुमसे इधर उधर मुंह मार रहा है ना। तुम भी निकल सकते हो। द डे दे स्टार्ट हरासिंग यू, यू हैव ऑल द राइट्स। उन्होंने रिलेशनशिप खराब कर दिया है, अब तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तुम इसका बोझ अकेले उठा के घूमते रहो। निकलो। हाँ, बात करोगे तो शायद थोड़ा बेटर हो सकता है, शायद तुम्हें भी एक क्लोजर मिले, तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन हो, बट तुम्हें नहीं भी करना, मत करो, भाड़ में जाए सामने वाला। लेट द चीटर गो। अगर तुम सही टाइम पे चीज़ों को समझते हो, एनालाइज करते हो, जो सिग्नल्स तुम्हारा माइंड और बॉडी तुम्हें दे रहा है उस पर तुम वर्क करते हो, अपने इस ख्याली पुलाव वाले प्यार को कब बबल बर्स्ट करते हो, तुम बच सकते हो। तुम मेंटल ट्रॉमा से भी बच सकते हो, तुम जान खोने से भी बच सकते हो, तुम अपने हाथ पैर तुड़वाने से भी बच सकते हो। जो इतना हमने प्यार को हुआ बनाया हुआ है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं है इसकी ज़रूरत, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्यार करो, ठीक है, अच्छी बात है, पर एक लिमिट तक करो, और ऐसे इंसान के साथ करो जो तुम्हें पता है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लायक है। Guys, please save yourselves from such people and such relationships because they end up killing your spirit. Work on yourself, work on your personal growth. बाकी सब जाए भाड़ में। एंड अब इनके केस में क्या होगा? ये केस चलता रहेगा सालों साल। ठीक है, जेल हो जाएगी मुस्कान और वो साहिल को, पर पनिशमेंट इन दोनों को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलेगा पहले तो, जो इनकी दलीलें देगा दुनिया भर की। तारीख पे तारीख आएंगी, हो सकता है जब तक कोई इनको पनिशमेंट मिले, कुछ हो, सागर के पेरेंट्स भी जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बेटी का हाल बुरा कर ही दिया है, उसका तो फ्यूचर ही ख़त्म कर दिया एक तरीके से। उसकी कस्टडी पता नहीं किसको मिलेगी, फ़िलहाल जहाँ तक कि पता है कि वो सौरभ की फैमिली के साथ है, बट जो भी है वो बच्चे का तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। माँ ने बाप को मार दिया, खुद जेल चली गई, अब बच्चा क्या करेगा? और हम क्या करेंगे? हम बैठ के देखेंगे न्यूज़ पे तमाशा, जब तक कि कोई दूसरा सौरभ या श्रद्धा नहीं आ जाते। क्या बोले यार, क्या मतलब क्या बोलूं मैं? जब से मैंने ये एपिसोड्स बनाना शुरू किए हैं, मेरी भी लाइफ टॉक्सिक होती जा रही है। बंद करो यार ये जो भी कर रहा है। और मेरी जेन जी, जेन बीटा, इन सबसे गुजारिश है, भाई बहनों, देखो, चीटिंग अगर तुम्हारा पार्टनर नॉर्मलाइज कर रहा है तो मत सुनो उसकी बात, और कमेंट करो, कमेंट करके बताओ अगर तुम्हारा पार्टनर चीटर है तो लिख दो उसका नाम, आज लिख दो, चीटर XYZ, चीटर ABC। ठीक है यार, जो रिलेशनशिप की सैंक्टिटी नहीं मेंटेन कर सकता, जो कहते कि ये तो बढ़िया, ये तो इट वाज जस्ट अ कैजुअल थिंग, उनको कर दो, कैजुअली लिख दो उनका नाम। अगर तुम्हारे साथ ये हुआ है, पहले तो गेट आउट ऑफ इट, अगर तुम अभी तक उससे निकले नहीं हो तो, और नाम उनका लिख दो कमेंट में, और भेज दे रहा उनको ये वीडियो भी, या कमेंट सेक्शन का लिंक विंक अगर होता है तो, मुझे नहीं पता, बट या डू लेट मी नो योर थॉट्स इन दिस। एंड
बताना कि अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है एंड इफ़ यू आर स्टिल इन इट और यू हैव गॉटन आउट ऑफ इट, और अगर आप निकले हो तो आप कैसे निकले, क्या समझदारी दिखाई थी आपने कि आप निकल गए ऐसी चीज़ से एंड यू प्रॉब्ली सेव्ड योरसेल्फ। क्योंकि भाई खतरा है, बहुत खतरा है ऐसे लोगों के साथ रहना, लिविंग विद अ क्रिमिनल। सोचो, जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुमने शादी की है, तुम्हें पता भी नहीं है कि क्रिमिनल मेंटालिटी है उनकी, साइकोपैथ है। शिट। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। कुछ तो ढंग का हो यार, कोई मूवी का ही रिव्यू कर दूं यार, मतलब आई डोंट वांट सच न्यूज़ एनी मोर। और रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। कोई मौत नहीं आ जाएगी, कोई घटिया इंसान तुम्हारे जीवन से चला जाएगा तो अच्छा ही होगा, कोई और खूबसूरत इंसान आएगा तुम्हारी लाइफ में, ठीक है? कचड़े को निकालो, घर साफ करो।